हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपकी क्लासेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके प्रोसेस अकाउंट से संबंधित चल रहा था, आज उस पर्टिकुलर प्रोसेस अकाउंट को फिर से कंटिन्यू किया जाए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में देखा कि एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस अकाउंट आपने ओपन किया, बनाया, साथ ही साथ जो संबंधित कॉस्ट थी आपने उस कॉस्ट को इम्प्लीमेंट किया, साथ में उस प्रोसेस अकाउंट में आपने चार्ज किया। यानी कि मैंने बताया कि जिस प्रोसेस में जो संबंधित कॉस्ट लगेगी यानी वही उस प्रोसेस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा, उस प्रोसेस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस अकाउंट होता है ये बिल्कुल आपकी जितनी भी लागतें हैं इस प्रोसेस अकाउंट में सभी लागतें इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि संबंधित प्रोसेस अकाउंट की जितनी भी कॉस्ट होगी वो सब की सब इन्वॉल्व होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि आज की क्लास में आप नोट कीजिए, लिखेंगे ए प्रोडक्ट passes through three process A, B and C. The related cost are given below. क्या क्या था, चलो लिखें। मटेरियल्स, ये ए प्रोसेस है, ये बी प्रोसेस है, ये सी प्रोसेस है। यहाँ मटेरियल्स 50,000 का, यहाँ मटेरियल 1 लाख का, यहाँ मटेरियल 1,50,000 का। लेबर 1 लाख के, 2 लाख का और 3 लाख का। ये सब डायरेक्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000, 30,000 और 20,000 लगते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वह 1,50,000 है। संबंधित लिखेंगे आप सेल ऑफ स्क्रैप प्रोसेस ए में 10,000 का, प्रोसेस बी में 20,000 का, प्रोसेस सी में 30,000 का। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन है आपके, ये इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की। ध्यान दो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटने के लिए कुछ नहीं कहा है कि आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस रेशियो में बांटेंगे। साथ ही साथ ये जो स्क्रैप मटेरियल का सेल किया हुआ है ये भी ईच प्रोसेस का दिया हुआ है, आपको इस इंफॉर्मेशन से प्रोसेस अकाउंट बनाना है, इस इंफॉर्मेशन से प्रोसेस अकाउंट बनाना है। यानी कि देखो, मैंने बहुत सिंपल लिया है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है ताकि आप धीरे धीरे प्रोसेस अकाउंट को बनाना सीखें। फिर मैं आपको जितने भी प्रोसेस के टर्म्स हैं, जो भी आवश्यक टर्म्स हैं, मैं सबके सब बताऊंगा। आप लिखेंगे यहाँ प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट। जो आपका प्रोसेस ए अकाउंट है ये क्या कहता है, ये प्रोसेस अकाउंट क्या कहता है, चलिए देखिए। यानी आप यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स या अमाउंट, पर्टिकुलर्स या लिखेंगे अमाउंट। दैट इज क्लियर। चलो ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लासेस में क्या बताया था, लास्ट क्लासेस में बताया था कि जो प्रोसेस की कॉस्ट होगी, जिस संबंधित प्रोसेस की कॉस्ट होगी उसे हम वहां पे चार्ज कर लेंगे, उस प्रोसेस अकाउंट में लिख लेंगे। यानी कि देखो, लिखो डायरेक्ट मटेरियल्स कितने के लगे हैं, 50,000 का।
डायरेक्ट लेबर कितने का लगा है, 1 लाख का, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये आपका 50,000 का है। क्वेश्चन में देखो कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो दिया हुआ है 1,50,000 का। क्या क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटने का? नहीं दिया है। इसका मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटने का डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम इन्हें सभी प्रोसेस के जो लेबर है ना, उस लेबर रेशियो में हम इसे चार्ज कर लेंगे। तो लेबर रेशियो आपका क्या बनता है, चलो देखो 1 to 3 का बनता है लेबर रेशियो। ये देखो 1, 2 and 3, यानी 1,50,000 को 1:2:3 में बांट लेंगे। यानी कि ये आप बांटेंगे यानी कि प्रोसेस ए में 25,000, प्रोसेस बी में 50,000 एंड प्रोसेस सी में 75,000। तीनों देखेंगे तो आप 1,50,000 हो जाता है, 1,50,000। आप इसको कॉपी कर लेंगे, आप इसे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लेबर के रेशियो में तब बांटा जाता है। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जब तक कि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ना दिया हो तब तक जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे प्रोसेस अकाउंट में कैसे बांटेंगे, उसे प्रोसेस अकाउंट में जितने भी प्रोसेस हैं उसके रेशियो, जो लेबर के रेशियो होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। चलो आपने कर लिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें से कितना आया, 25,000। बहुत आसान है। अब देखो अब मैं इसको मिटाता हूं या आप इसको याद रखना। आप देखो कि सेल ऑफ स्क्रैप, ये स्क्रैप है ना, चलो मैं इसको लाइन खींच देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये देखो अभी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबके लिए था तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटने के बाद अब देखो आपके इस पर्टिकुलर प्रोसेस, मैंने आपको बताया है प्रोसेस अकाउंट की स्टार्टिंग में कि यदि किसी प्रोसेस में कोई इनकम होती है, संबंधित प्रोसेस में जो इनकम होती है उस इनकम को प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो उस प्रोसेस की कॉस्ट है वो घट जाएगी, वो कम हो जाएगी। चलो देखो कैसे, आप लिखोगे यहाँ बाई सेल ऑफ स्क्रैप, या यहाँ बाई कैश अकाउंट लिख सकते थे क्योंकि आपने लिखा है, लेकिन रीजन को बताते हुए मैंने लिख दिया है सेल ऑफ स्क्रैप, तो भी आपका क्वेश्चन जो सोल्यूशन कर रहे हैं वो गलत नहीं होगा। कितने का बेचा है भाई? सर 10,000 का बेचा है, 10,000 का बेचा है। चलो ठीक है, अब क्या कर लो, इसका बैलेंस देख लो, 50, 50, 1 लाख, 2 लाख 25,000, ये घटा दिया तो बाई प्रोसेस बी अकाउंट कितना, 2,15,000, 2,15,000 आपने ट्रांसफर कर लिया नेक्स्ट प्रोसेस को। तो नेक्स्ट प्रोसेस को जब आपने ट्रांसफर कर लिया तो ये 2,25,000 का फिगर, 2,25,000 का फिगर मेंटेन हो जाता है। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि आज की क्लास में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिफरेंट प्रोसेस अकाउंट में कैसे आप डिवाइड कर लेंगे, कैसे चार्ज किया जाएगा, साथ ही साथ यदि कोई आपकी इनकम है तो इस इनकम को भी प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अब वो इनकम कैसी हो सकती है? डायरेक्टली या तो आप प्रोडक्ट को सेल कर लो, डायरेक्टली या प्रोडक्ट को क्या कर लो, सेव कर लो, सेल कर लो, या आपका कोई स्क्रैप बिक जाए या कोई वेस्टेज मटेरियल्स हो वो बिक जाए, या किसी भी तरह की छोटी मोटी इनकम हो सकती है, या यदि प्रोडक्ट को संबंधित प्रोसेस में ही बेचोगे तो आप यहाँ दिखा दोगे सेल, जो उसका सेल है। अच्छा, सेल या तो प्रॉफिट पे होगा या तो लॉस में होगा, तो अगली टॉपिक को हम वही लेते हैं। चलिए ठीक है, अब प्रोसेस सेकेंड अकाउंट बनाया जाए, अब प्रोसेस सेकेंड अकाउंट बनाया जाए, यानी प्रोसेस बी अकाउंट आप यहाँ लिख लें।
प्रोसेस बी अकाउंट। बहुत सिंपल सा कि प्रोसेस बी अकाउंट, यानी प्रोसेस बी अकाउंट भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यानी इसका बैलेंस आप यहाँ ट्रांसफर कर ले, लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितना ले आए हो? 2,15,000। अब इस प्रोसेस बी में जो संबंधित लागतें हैं क्या लगी हैं ये देखो। डायरेक्ट मटेरियल लिखो टू, डायरेक्ट मटेरियल कितना? 1 लाख, डायरेक्ट लेबर 2 लाख, टू डायरेक्ट लेबर 2 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप यहां लिखो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 30,000। और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी आपने डिवाइड किया था तो ये 50,000 आया था। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ये 50,000 पिछले अभी आपने 2 मिनट पहले इसको बांटा हुआ था, मैंने इसको एरिज कर लिया है। अच्छा, इस संबंधित प्रोसेस का जो सेल ऑफ स्क्रैप आया था यानी अवशेष को बेचा था तो ये देखो 20,000 आपने लिखा हुआ है। इस संबंधित प्रोसेस की आप कॉस्ट निकाल लेंगे बाई प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे, यानी कि इसमें प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हो। अच्छी बात है। प्रोसेस सी अकाउंट में जब आप ट्रांसफर कर लेते हो तो कितना? 2,15,000, 3 लाख, 2 1 3 2 5, 5,80,000, 5,95,000। 95,000 में से 20,000 माइनस कर लो तो 75,000, यानी कि 5,75,000। देख लो, आपसे काउंट कर लो, यानी 50 30 80, 2,80,000, 3,80,000, 5,80,000, 5,95,000, 5,95,000 में से 20,000 माइनस कर लो तो 5,75,000 रुपये ये फिगर आएगा, यानी कि 5,95,000, 5,95,000 का फिगर आएगा। आई थिंक अब देखो कि इस प्रोसेस में भी जो आपने सेल ऑफ स्क्रैप किया हुआ है यानी कि किसी अवशेष को बेचा है तो जब बेचोगे तो आपको फायदे मिलेंगे, यानी फायदे का मतलब हमें नहीं है, यानी आप बेचोगे तो आपको इनकम होगा। और जिस प्रोसेस के दौरान जिस प्रोसेस से आप बेचोगे उस प्रोसेस अकाउंट के संबंधित प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप इसको दिखाएंगे। चलिए दिखा दिया आपने। चलो आप प्रोसेस सी अकाउंट देखो, प्रोसेस सी अकाउंट देखो, लिखोगे आप प्रोसेस सी अकाउंट, सेम टाइप प्रोसेस सी अकाउंट, सेम टाइप है प्रोसेस सी अकाउंट, कुछ है नहीं भाई, सेम चीज वही है जो अब तक आपने बनाया है, बस आप इसको यहाँ पे मेंटेन कर लेना है। कैसे मेंटेन करना है? चलो प्रोसेस सी बी का बैलेंस लिखो टू प्रोसेस बी अकाउंट। कितना लेके आए हो? 5,75,000। अच्छा, इस संबंधित प्रोसेस की कॉस्ट क्या है? टू मटेरियल्स कितने का लगा है? 1,50,000। टू लेबर, डायरेक्ट लेबर जो लगा है, डी डायरेक्ट मटेरियल है, आप डी लिख लो यार नहीं तो भूल जाओगे। कितने का? 3 लाख का। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लगा है सर? 20,000। अच्छा, ये बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज हुआ था आई थिंक कि 25,000 आया था, तो आप लिख लो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 75,000, हमको लगता है यही आया था, बाई सेल ऑफ स्क्रैप। आपने स्क्रैप कितने का बेचा? 30,000 का। अच्छा, अब यहां लिख दो कि यदि मटेरियल प्रोड्यूस 1,000 टन्स है, मटेरियल प्रोड्यूस कितने का हुआ है? 1,000 टन्स का हुआ है, तो ये जो बैलेंस आएगा ना, ये जो बैलेंस आएगा आपका कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा। जो बैलेंस आएगा आप चेक कर लो आपका बैलेंस कितना आता है। चलो देखते हैं कितना बैलेंस आता है। यानी कि टू प्रोसेस ये बैलेंस यानी कि 5,75,000
प्लस 1,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 75,000 हो गया माइनस 30,000 10,90,000 10,90,000 यानी कि बाई फिनिश्ड गुड्स 10,90,000। आप इसका टोटल कर लोगे, आप इसका टोटल कर लोगे, यानी 11,20,000 का फिगर जाएगा। ये 5 5 5 10 हो गया, 8 दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। ये आपका प्रोसेस अकाउंट तब था कि जब आपने कोई इनकम भी कमाया, आपने अभी ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट है। देखिए आपने क्या किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपने प्रोसेस अकाउंट में इन्वॉल्व किया। कैसे इन्वॉल्व किया, जो संबंधित प्रोसेस था आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यदि कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप लेबर रेशियो में बांट दोगे। संबंधित प्रोसेस का यदि कोई इनकम होगा तो उस इनकम को भी आप संबंधित प्रोसेस में ले जाके अपने क्रेडिट साइड में दिखा दोगे। यानी यदि आज आप कंफर्म जान लो कि प्रोसेस अकाउंट में जो भी इनकम होगा संबंधित प्रोसेस से, उसको प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है। यदि कोई लागत लगती है, यदि कोई कॉस्ट लगती है तो संबंधित प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे बांट देना है। अब चलो मान लो, चलो इसी एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, इसी एग्जांपल्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब यहीं से कह दे सेल ऑफ वेस्टेज मटेरियल, यहाँ 1,000 का, यहाँ लिख दो 2,000 का, यहाँ लिख दो मान लो 3,000 का। ये कहानी और आगे तो फिर ये क्या करोगे, इनको क्या करोगे, आप प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप इनको दिखा दोगे और जैसा कि आपने बनाया है सेम इसी तरह का बनता चला जाएगा। चलो ठीक है। अब ये कह देना कि आफ्टर फाइनल प्रोसेस मटेरियल सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इन थर्ड प्रोसेस लिख लो, इन थर्ड प्रोसेस, इन सी प्रोसेस फाइनली ये लिख दिया कि ये टर्म्स मैं हटा देता हूं। थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ, मटेरियल्स को क्या किया, यही जो 10,90,000 आपकी कॉस्ट आई हुई थी। थर्ड प्रोसेस में मैं चलता हूँ। थर्ड प्रोसेस में कहता है कि आपने क्या किया, थर्ड प्रोसेस में देखो प्रोसेस आपने बनाया हुआ था, थर्ड प्रोसेस यानी सी प्रोसेस। मैं अगेन उसको नहीं बनाऊंगा लेकिन कुछ टर्म्स में बताऊंगा। ये प्रोसेस सी अकाउंट था और बाई आपने क्या लिखा था, फिनिश्ड गुड्स लिखा था 10,90,000 ये लिखा था कि नहीं, और यहाँ लिखा था 11,20,000 का फिगर लिखा हुआ था। ये आपने इतना लिखे हुए थे। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। जी मैंने ये टॉपिक आपको हटा दिया। इसमें क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि इन प्रोसेस सी क्या किया, मटेरियल सोल्ड एट 10% ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है। तो 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे, आपने क्या किया, ये फिनिश गुड्स को ट्रांसफर कर लो टू, ये क्या था CD था, तो ये टू फिनिश्ड गुड्स
अकाउंट को क्या कर लो, BD कर लो, स्मॉल कर लो, 10,90,000 का। अब आपने बेच दिया तो लिखोगे बाई कैश, कितने में बेचा, 10,90,000 प्लस 10,90,000 का 10% प्रॉफिट। ये क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपको मालूम है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट पर 10% है, प्रॉफिट क्या है सर, कॉस्ट पर 10% प्रॉफिट है। तो अब देखो कि एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस आपको इधर लिखना है, तो पहले तो ये निकाल लो, 10,90,000 प्लस ये कर लोगे, यानी 10,000, 1,09,000 आपको ये मिला, क्या नाम, प्रॉफिट। तो कितना हो गया, 1,09,000 एंड 10,90,000 मतलब 11,99,000 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, यानी 11,99,000। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान देना कि यदि ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी प्रोसेस के दौरान आपका प्रोडक्ट यदि सेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सुन लो, हमेशा आपको काम आएगा, आगे भी आपको काम आएगा। यदि ये प्रोडक्ट घाटे पे बिका होता, यदि प्रोडक्ट लॉस पे बिका होता, तो इसे हम लॉस को यही दिखाते बाई कैश अकाउंट एंड बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये प्रॉफिट पे बिका है, तो प्रॉफिट को हम इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये प्रॉफिट 1,09,000 का आप कहाँ ट्रांसफर कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिनिश गुड्स, कोई बात नहीं, आप उसे लिख भी सकते हो। अल्टीमेटली ये कहाँ ट्रांसफर होता है सर, तो आप जान लो ना ये कि अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है, कहीं और ट्रांसफर नहीं होता। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये देखते हैं आपने किया क्या है कि ये 11,99,000 का फिगर, 11,99,000 का फिगर इक्वल कर लो। क्योंकि जब आपने, अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी कंप्लीट जो चल रहा है आपकी बुक का नाम है कॉस्ट अकाउंट, यानी कॉस्टिंग की बुक में, कॉस्टिंग में आपको जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे ना उसकी कॉस्ट को ही दिखाना है। तो यदि आपने इधर विद प्रॉफिट लिख दिया तो प्रॉफिट को आपको इधर लिखना होगा, क्योंकि ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो कॉस्ट इन्वॉल्व है, दूसरा क्या इन्वॉल्व है, प्रॉफिट। और जो कॉस्ट बुक है या जो कॉस्ट से संबंधित अकाउंट्स हैं उसमें आपको दिखाने क्या है, केवल कॉस्ट दिखाने के लिए कहता है। आपने प्रॉफिट भी उसको इन्वॉल्व करके सेलिंग प्राइस में दिखा दिया है। तो एक बात बताओ, जब आपको केवल कॉस्ट दिखाने थे आपने प्रॉफिट दिखा दिया, तो यानी कि सेलिंग प्राइस 11,99,000 दिखा दिया, तो निश्चित तौर पर प्रॉफिट आपको इधर दिखाना होगा। निश्चित तौर पर प्रॉफिट आपको कहाँ दिखाना होगा सर, इधर दिखाना होगा। यानी कि अब आज ही सुन लो, यदि आप कोई भी प्रोडक्ट इस किसी भी प्रोसेस के दौरान प्रॉफिट पे बेचते हो तो प्रॉफिट इधर लिखा जाएगा। बेचने यानी कि कंप्लीटली जो सेल प्राइस है आपने क्रेडिट में दिखा दिया, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रॉफिट होगा तो सेल प्राइस यदि क्रेडिट में दिखा दिया, अगर सेल की कॉस्ट दिखाई तब तो आपको कुछ नहीं दिखाना है। ध्यान दीजिएगा, यदि सेल की आपने कॉस्ट दिखाई है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाना है। कॉस्ट आपने इधर दिखा दो भाई, 10,90,000 का प्रोडक्ट फिनिश गुड था, 10,90,000 आप कॉस्ट दिखा दो ना, तब क्या होगा, तब आपको बिल्कुल यहाँ प्रॉफिट दिखाने की आवश्यकता, लॉस दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब संबंधित प्रोसेस में आपने बेचा है तो आपने लिख दिया बाई कैश अकाउंट, इसका मतलब है कि 11,99,000 में बेच दिया। गुड्स कितने की थी, 10,90,000 की। तो बाकी का क्या हुआ, क्यों डिफरेंस हो रहा है, बिकॉज यू हैव गेन प्रॉफिट। आपने क्या किया, आपने प्रॉफिट कमाया, तो आप इस प्रॉफिट को यहाँ दिखाते हो, इस प्रॉफिट को आप यहाँ पे दिखाते हो। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, अब तक जो प्रोसेस अकाउंट आपने ड्रा किया, जो बनाया हुआ है, इस प्रोसेस में अकाउंट में बस इतना सा ही था कि आपको आज में भी समझाने का ये मतलब था कि सिंपल प्रोसेस अकाउंट में यदि आपका कोई प्रोडक्ट बिकता है, चलो ठीक है, अभी मैं फिर इसको लेता हूँ, सेल ऑफ स्क्रैप है,
यानी कि प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में बेसिकली क्या जा सकता है, या तो प्रोसेस अकाउंट का बैलेंस जाएगा, यदि कोई इनकम नहीं हुआ तो प्रोसेस अकाउंट का बैलेंस जाएगा। दूसरी चीज कि अब क्रेडिट जो आपके इनकम जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, सेल ऑफ वेस्टेज हो सकता है, वेस्टेज मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हो ना, तो उसमें से हो सकता है कुछ वेस्टेज निकल जाए, उस वेस्टेज को बेच के कुछ मिल जाए। तो एक बात बताओ, इनसे प्रोसेस की जो प्रोडक्शन कास्ट होती है वो कम होती है, तो आप प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप दिखा दोगे, जी दिखा देंगे। अब देखो क्या है पहला, दूसरा क्या है, सेल ऑफ स्क्रैप। भाई संबंधित प्रोसेस में कोई भूसी या कोई स्क्रैप, कोई अवशेष बचता है, उस अवशेष को बेच के कुछ पैसा आप पा जाते हो, तो संबंधित प्रोसेस की कॉस्ट जो बनती है ना, वो उतने अमाउंट से कम हो जाती है जितना आपने बेनिफिट पाया है, जितना इनकम कमाया है, तो आप इसे दिखा दोगे। थर्ड, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बाय प्रोडक्ट है, हालांकि बाय प्रोडक्ट को हम आगे ले चलेंगे, बताएंगे अगली क्लासेस में, लेकिन यदि कोई बाय प्रोडक्ट संबंधित प्रोसेस में उत्पादित हो गया, प्रोड्यूस हो गया, तो बाय प्रोडक्ट को भी बेचोगे। जैसे चावल उत्पादन के साथ भूसी का हो जाना, पेट्रोलियम उत्पादन के साथ चारकोल्स वगैरह का प्रोड्यूस हो जाना, ये सब क्या है, आज जब बेच देते हो तो संबंधित प्रोसेस में इनकम आपके हो जाते हैं, और इस इनकम को प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप दिखा देते हो। तो आज ध्यान दो, आज की क्लास में आप ध्यान दो कि यदि प्रोसेस अकाउंट आप बना रहे हो, यदि प्रोसेस, क्योंकि कल की जो क्लास होगी, जो अगली क्लास होगी, उसमें निश्चित तौर पे आपका प्रोसेस अकाउंट अब थोड़ा सा और वेट देने वाला हूं आपको मैं, कि प्रोसेस अकाउंट में अब थोड़ा सा डीप में चलेंगे हम लोग। नॉर्मल एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, लॉसेस को देखेंगे, वेस्टेज को देखेंगे, लॉस इन वेट को देखेंगे, यानी कि और भी तमाम चीज़ें आने वाली हैं, बाई प्रोडक्ट को देखेंगे। तो डिफरेंट जो प्रोसेस अकाउंट आगे चल के बनने वाले हैं वो थोड़ा सा टफ बनने वाले हैं, लेकिन मैं बता दूं कोई कुछ टफ नहीं है। मैंने कहा ना कि बिल्कुल भी कठिन नहीं है प्रोसेस अकाउंट, बस आप हमारी क्लास से बने रहें शुरू से अंत तक। अब देखिए होता क्या है कि प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में क्या क्या चीजों को लिखा कि ऑल द कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स इन पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रिलेटेड कॉस्ट, एंड रिलेटेड कॉस्ट इफ ट्रांसफर टू रिलेटेड प्रोसेस अकाउंट दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। यानी कि संबंधित जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की कॉस्ट। अभी पिछली क्लास में मैंने बताया कि क्यों प्रोसेस कास्ट को अलग अलग डिटरमाइन किया जाएगा, क्यों अलग अलग निकाला जाएगा। तो भाई हम बताएं, कभी कभी इसी प्रोसेस में आप मान लो अभी ये जो प्रोसेस था इसमें 10,000 का बेच दिया था, तो जो 10,000 का बेच दिया था ना, तो फिर आपको तो यहाँ पता चल जाएगा ना कि इस प्रोसेस की कॉस्ट अलग क्या आई, इस प्रोसेस की कॉस्ट क्या आई, इस प्रोसेस की कॉस्ट क्या आई। सो आई होप कि ये चीज़ें आप जो है, जो सिंपल प्रोसेस अकाउंट है, आप ये बनाना सीख गए होंगे, यानी कि किस तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप बांटेंगे, यानी वही लागतें इसमें इन्वॉल्व होंगी जो संबंधित प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगी हैं। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख, मान लो 1,50,000 है, यदि क्वेश्चन में कह दे कि ओनली 50,000 इन्वॉल्व इन दिस प्रोडक्शन, यानी कि इस प्रोडक्शन में केवल 50,000 ही इन्वॉल्व हुए हैं, तो आप 1,50,000 इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा। इस प्रोडक्ट को बनाने में जितनी लागतें लगेंगी केवल उन्हें आप इन्वॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप कि आपको अगली क्लासेस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, थैंक यू आज की क्लास के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपने प्रोसेस अकाउंट की जो लास्ट क्लास स्टडी किया उसमें सिंपल प्रोसेस अकाउंट आपने मेंटेन किया, लेकिन आज की क्लास में हम आपसे जो टॉपिक आपका जो चलेगा वो प्रोसेस अकाउंट से ही संबंधित है। आपका टॉपिक है, नोट कीजिए, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज। एक्चुअली साथ ही साथ मैं आज आपसे आपका जो टॉपिक है वो लॉस इन वेट पे भी बात करूंगा। एक्चुअली ये नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है? नॉर्मल वेस्टेज यानी कि वह वेस्टेज होता है जो प्रोसेस के दौरान
एकदम नेसेसरली वो वेस्टेज होगा तो होगा, उसको कंट्रोल्ड नहीं किया जा सकता, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता कि उसे रोका जाए। हाँ, कुछ तकनीकी जो आपकी जो नॉर्मल वेस्टेज होगी उसको किसी तकनीकी से आप कंट्रोल्ड नहीं कर सकते। हाँ, एबनॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस के दौरान ऐसे वेस्टेज हैं कि जो नॉर्मल लॉस होगा, जो नॉर्मल वेस्टेज होगा, उसके बाद भी यदि आपके प्रोडक्शन में वेस्टेज होता है तो उस वेस्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे वेस्टेज को हम एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं। लेकिन ऐसे वेस्टेज जो कंट्रोल्ड नहीं होते हैं उन्हें हम नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। चलो एक एग्जांपल्स लेते हैं। आप देखो, एक 100 kg का रुई सुना होगा जी, सुने हैं। आप लेके आते हो दिसंबर के महीने में बेचने के लिए, ठीक है। आप इसे गद्दे, रजाई या तमाम चीजें बनवाते हो। आप देखते हो ना, लायक कितने थे, 100 kg, लेकिन हवाएं चली या धूप हुआ तो पता चलता है कि ये 95 kg हुआ, यानी कि ये 95 kg हुआ। अब एक बात बताओ, हवा को चलना या धूप का होना आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं। यानी कि नेसेसरली ये 5 kg का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ये केवल आपका लॉस नहीं होगा, जितने ये बेचने वाले, इस प्रोडक्ट को बेचने वाले लोग होंगे, सबका 5 किलो का लॉस होगा। तो ये अनकंट्रोल्ड है, ये अनकंट्रोल्ड होता है। यानी कि ऐसे वेस्टेज जो कंट्रोल्ड नहीं होते उन्हें हम नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। अच्छा, इसी को हम लॉस इन वेट भी कहते हैं भाई। इसी को, ये जो लॉस हो गया ना वेट में, इसी को लॉस इन वेट भी कहते हैं। लॉस इन वेट का मतलब यही है। चलो आपको एक एग्जांपल्स और मैं देता हूं, मैं डिफरेंट एग्जांपल्स देता हूं आपकी क्लास में। आपने क्या किया, आपने ये कई मतलब 10 kg का एक कोई कंटेनर टीन लिया जिसमें आपने सरसों के तेल या कोई भी तेल लेके आए 10 kg का। तो इसमें बेटा रिसाव होता है 10-5 ग्राम 100 ग्राम तक वो रिसाव होता है अपने आप, जिसको कहते हैं चू जाना। तो पता चलता है कि आपका वो 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम तक कम हो जाता है। तो ये अनकंट्रोल्ड फैक्टर है कि जो सबका रिसाव होगा, कुछ न कुछ वेट में कमी आ जाती है। अच्छा, एक एग्जांपल्स और लो। आप अपने क्लास से देते हो दर्जी को सिलने के लिए, अभी बोलोगे जी सब बिल्कुल देते हैं। तो जितना आप सिलने के लिए देते हो, क्या कंप्लीटली उतने कपड़े वो काटेगा नहीं क्या? कुछ उसमें से कटन निकलेगी कि नहीं निकलेगी एग्जैक्टली। तो क्या वो कटन कहीं आपके अगल बगल दाएं बाएं लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो काट के फेंक देगा वो आपका वेस्टेज गया। आपकी इस शर्ट में जो काट के फेंक दिया क्लॉथ का जो पार्ट्स था, तो फिर क्या हुआ, वो वेस्टेज तो गया ना, लेकिन ये प्रोडक्शन के लिए आवश्यक था भाई, ये प्रोडक्शन के लिए आवश्यक था। यानी कि ऐसे वेस्टेज जिसको प्रोडक्शन के दौरान आवश्यक भी होते हैं, हो भी जाते हैं, उनको कंट्रोल्ड नहीं किया जा सकता, ऐसे वेस्टेज को हम नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। अच्छा, अब मान लो आपने 100 kg जो शुगर था वो लेके आ रहे थे। अब 100 kg शुगर को जब आप लेके आते हो और बेचते हो तो पता चलता है ये 98 kg तक समाप्त हो जाता है। आप जितने भी कस्टमर्स को दोगे तो एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं, किसी को 1 किलो दिया तो 1 ग्राम ज़्यादा नहीं दोगे, 2 ग्राम ज़्यादा नहीं दोगे। यानी कि आपके वेट में ऐसे करके जब एग्जैक्ट आपने देखा तो 98 kg हो गया। तो बाकी के 2 kg क्या हुआ, नॉर्मल वेस्टेज हो गए। यानी कि नॉर्मल वेस्टेज केवल आपका नहीं होगा, नॉर्मल वेस्टेज तो सबके सब बिजनेसमैन का होगा, है, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स प्रोडक्शन के दौरान जब प्रोसेस अकाउंट बनाते हो तो नॉर्मल वेस्टेज भी होते हैं।
यानी नॉर्मल वेस्टेज जो होते हैं उनको, उनकी कॉस्ट को इवेल्युएट नहीं किया जाता, उनकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से घटाया नहीं जाता। जो नॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट आती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से माइनस नहीं किया जाता। इट मीन कि उसे प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं दिखाते हैं। चलिए कैसे, एक एग्जांपल्स लेते हैं। मिस्टर एक्स या ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पासिस थ्रू वन प्रोसेस, मान लो वन प्रोसेस, एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस या कॉस्ट आर गिवन। क्या दिया है भाई, चलो लिखोगे मटेरियल इंट्रोड्यूस 1000 kg, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10 पर kg मटेरियल। ये डायरेक्ट लिख लो। डायरेक्ट लेबर या कोई भी लेबर है 50,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। नॉर्मल वेस्टेज 10 kg, ठीक है। चलो नॉर्मल वेस्टेज कितना बोलता है सर, 10 kg। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान देना, आपका प्रोसेस अकाउंट पहले प्रोसेस अकाउंट की तरह नहीं बनेगा। अब जहाँ पे लिखा हो मटेरियल इंट्रोड्यूस, यानी कि ये आपका प्रोसेस अकाउंट जो बनेगा, अब वहाँ पे 2 कॉलम के साथ बनेगा। जहाँ पे भी स्टूडेंट्स मटेरियल इंट्रोड्यूस की बात कहा हो वहाँ पे 2 कॉलम के साथ आपका प्रोसेस अकाउंट बनेगा। कैसा बनेगा, ये देखो, ये देखो, ये पर्टिकुलर्स है, ये वेट का कॉलम है, और ये उसके अमाउंट यानी कि उसके कॉस्ट का कॉलम है। ये आपके पर्टिकुलर कॉलम है, ये वेट का कॉलम है, और इसकी कॉस्ट या अमाउंट का कॉलम है। दैट इज क्लियर। अब देखो क्या होता है कि आपने क्या किया, मटेरियल इंट्रोड्यूस किया 1000 kg, तो आप यहां लिखोगे टू मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना 1000 kg, भाव कितना बनाया 10 का, यानी 10 का हो गया, एक जीरो अधिक हो जाएगा 10,000। टू जो डायरेक्ट लेबर लगाया वो कितना लगाया, सिर्फ 50,000 का। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाया, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपने लगाया वो 10,000 का लगाया। अच्छा, कहता है क्वेश्चन नॉर्मल वेस्टेज, ध्यान देना बेटा, यहां हम लिखेंगे नॉर्मल वेस्टेज। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल वेस्टेज को यदि बेच के कुछ मिलेगा तो आप यहाँ दिखाओगे, लेकिन यदि नॉर्मल वेस्टेज को बेच के कुछ नहीं मिलना है, यानी कि बिका ही नहीं है, सबका सब वेस्टेज हो गया, तो यहाँ केवल कितने केजी, कितने केजी, केवल 10 kg, क्या चीज, केवल 10 kg आपका लॉस इन वेट हो गया। तो ध्यान दो, यदि कुछ बेच के मिलेगा तो आप यहां लिखोगे, यदि नॉर्मल वेस्टेज को बेच के कुछ मिलता नहीं है तो आप यहां कुछ नहीं दिखाने हैं, ये कॉलम ब्लैंक जाएगा। इट मीन कि ये नॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता प्रोसेस अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यदि इसको बेच के कुछ मिला हुआ है तो आप प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं बोलेंगे इस बात को हमारे, ओके। अब देखो, अब देखो, अब क्या होता है, बाई फिनिश्ड गुड्स, आपका फिनिश्ड गुड्स कितना है, अब देखो 1010 आपने इंट्रोड्यूस किया था तो 990 kg आ जाएगा। अच्छा, कॉस्ट यही आएगी 50 10 60 10 70,000 रुपए, यानी कि 70,000
70,000 डिवाइडेड बाई 990 यानी कि 70 एट द रेट ऑफ 70 रुपीज 70 पैसे पर केजी। ये जो आपके प्रोडक्ट का जो उत्पादन हुआ, ये देखो 1000, ये कितना हो गया सिर्फ 70,000, ये 1000 केजी वेट, ये केजी में है, और इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 70,000। ये दोनों साइड आपका क्या हो गया सर इक्वल हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ बेटा ध्यान देने योग्य बात है कि नॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता प्रोसेस अकाउंट में। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कभी भी यदि भूल गए तो आप फंस जाओगे। ये बात समझ में आया? अभी आप कहोगे सर ये लॉस इन वेट भी समझा दो, लगे हाथ, लॉस इन वेट भी समझा दो। चलो ठीक है, लॉस इन वेट। लेकिन मैंने एक चीज बताया, यदि नॉर्मल वेस्टेज को बेच के कुछ मिलता है तो आप यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बेच के जो अमाउंट मिलेगा वो क्रेडिट साइड के अमाउंट में लिखा जाएगा। अच्छा एक चीज और सुन लो कि ये जो 10 kg लिखा है, अभी बोलोगे सर कंसीडर तो किया गया है, नहीं, ये प्रोडक्शन से घटाया गया है। जितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है उसमें से आपने डिडक्ट किया है। एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन कितना हुआ 990 kg, लेकिन कॉस्ट कितना कंसिडर किया जाएगा 70,000, यानी कि जो कॉस्ट 1000 kg की होती ये सब की सब केवल 990 kg की ही कंसिडर की जाएगी। इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल वेस्टेज है, और नॉर्मल वेस्टेज का केवल जो रिकॉर्ड्स होता है वह वेट के कॉलम में इधर, मतलब इधर से यहाँ लिखने का क्या मतलब हुआ, डिडक्ट किया, यानी कि इसमें से इसको डिडक्ट किया। अच्छा, तो ये टॉपिक आपकी समझ में आया कि नहीं कि नॉर्मल वेस्टेज को कैसे यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट में कैसे दिखाते हैं। चलिए साथ ही साथ लॉस इन वेट को मैं बता देता हूँ। लॉस इन वेट को यदि यही चीज लॉस इन वेट होता, लॉस इन वेट होता 10 kg, इसका भी मतलब स्टूडेंट्स सेम है, इसका भी मतलब सेम है। लॉस इन वेट का भी मतलब नॉर्मल वेस्टेज ही होता है। यानी कि अभी मैंने रुई का एग्जांपल लिया, आप 1 क्विंटल रुई लेके आए हो दिसंबर के महीने में और मार्च का मंथ आ जाता है, फिर क्या होता है, आपका रुई क्या होगा, सूख जाएगा। जब सूखेगा तो उसका वेट क्या होगा, कम होगा। चलो एग्जाम्पल छोड़ो, आप राइस की फैक्ट्री हो, फिर क्या आप धान ले आते हो रॉ मटेरियल्स, तो धान लाते हो ना, तो धान का जो वेट होता है ना वो घटता है, धान का वेट बहुत तेजी से घटता है। तो फिर क्या होगा, आपने 100 क्विंटल ले आया, पता चला 10 क्विंटल वेट कम हो गया, तो कितना कंसिडर किया जाएगा 90 जो क्विंटल है। आप जो कास्ट जो 100 क्विंटल की कास्ट थी, अब कितने की कॉस्ट मानोगे 90 की कॉस्ट मानोगे, यानी 10,000 की जो कॉस्ट आई, 10 क्विंटल की जो कॉस्ट आई उसे कंसीडर नहीं किया गया। अच्छा, अब क्या होता है, केवल वो नहीं, मूंगफली का उत्पादन देख लो, जहाँ पे मूंगफली के दाने बनाए जाते हैं। मूंगफली जब वो खेतों से आती है तो वो गीली मूंगफली होती है, यानी कि उसका वेट ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है, जब प्रोडक्शन में ड्राई किया जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है। तो जब वेट कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यानी कि जितना आपने कॉस्ट लगा के ले आया था उसमें से जितना वेट कम हुआ, वेट को घटा दो, तो जो बचा उसकी कॉस्ट वो मान ली जाएगी, वो कंसिडर कर ली जाएगी, यानी कि उसकी कॉस्ट को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि नॉर्मल वेस्टेज और जो लॉस इन वेट है वो सेम तरह से प्रोसेस अकाउंट में कंसिडर किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। आपने क्या किया, जहां पे अब अगली क्लास में या इसी क्लास से आप समझ लो कि जहां से मटेरियल इंट्रोड्यूस वर्ड दिया हो, यानी कि पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे वेट का कॉलम, यहां उसके अमाउंट या कॉस्ट का कॉलम, पर्टिकुलर ये वेट का कॉलम, ये अमाउंट या कॉस्ट का कॉलम। ध्यान दीजिएगा, ये वेट टन्स में भी हो सकता है, या
ये काउंटिंग में कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, ये स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको 2 कॉलम लेने होंगे, हमेशा 2 कॉलम के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मटेरियल इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ लिखोगे टू मटेरियल इंट्रोड्यूस, कितना इंट्रोड्यूस किया, सर 1000 kg, यानी कि अमाउंट कितना 10 पर kg, वही 10,000 टू डायरेक्ट लेबर 50,000। अच्छा, लेबर की कोई इसमें और चीजें नहीं लिखी जानी है, केवल जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है आप उसको लिखोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 10,000 बाई लॉस इन वेट। लॉस इन वेट कितना होता है सर 10 kg, तो हम यहाँ दिखा दिए। मैंने कहा ना कि लॉस इन वेट का या नॉर्मल वेस्टेज का यदि कोई कॉस्ट, यदि कोई इनकम उससे होता है बेच के, तभी यहाँ कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो नॉर्मल वेस्टेज का को यहाँ कास्ट नहीं दिखाया जाएगा, बस केवल यूनिट के कॉलम में या वेट के कॉलम में ही दिखाएंगे इसको। ठीक है, अब क्या होता है, बाई फिनिश्ड गुड्स कितना 990 kg, ये जो कास्ट आएगी आपने कितनी लाई थी 70,000, यानी एट द रेट ऑफ 70 पर kg। ये आपका बहुत आसान सा कॉस्ट अकाउंट में ये जो प्रोसेस, यानी नॉर्मल वेस्टेज के साथ जो आपका प्रोसेस अकाउंट बनाया गया, वो आज की क्लासेस में ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस अकाउंट है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस अकाउंट है। आपने इस प्रोसेस अकाउंट में इतनी जो आपने लिखी हुई है ना, ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस अकाउंट है। यानी इसमें क्या था, केवल नॉर्मल वेस्टेज का ट्रीटमेंट था। नॉर्मल वेस्टेज क्या होते हैं सर, नॉर्मल वेस्टेज वे वेस्टेज होते हैं जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते, यानी कि प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के दौरान वो नेसेसरली तौर पर होंगे तो होंगे, यानी उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो प्रोसेस अकाउंट के उनके क्रेडिट साइड में केवल उसके यूनिट या केजी या वेट को दिखाएंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट में कुछ नहीं दिखाएंगे। बस केवल यदि उनको बेच के कुछ मिलता है, उनके वेस्टेज को बेच के कुछ मिलता है, यानी स्क्रैप जो बचा हुआ है यदि उसको बेच के कुछ मिलता है तो यहाँ दिखा देंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो एबनॉर्मल वेस्टेज आपका नेक्स्ट टॉपिक है, एबनॉर्मल वेस्टेज। तो एबनॉर्मल वेस्टेज की जो नेक्स्ट टॉपिक है